चलो ठीक है, तो टिप्स देते हैं आपको। तो टिप्स जो हैं वो क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस के अंदर। 30 डेज़ में अब आपको क्या करना है, देखो सबसे पहली चीज़ तो माइंडसेट, ठीक है। तो आपको 30 डेज़ के अंदर सबसे पहले तो अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग रखना है। माइंडसेट कैसे स्ट्रॉन्ग होगा, जब आपको कॉन्फिडेंस रहेगा अंदर से, ठीक है। जब आप कॉन्फिडेंट फील करते हो ना, तब सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, और जब आपको कॉन्फिडेंस फील नहीं होता है तो सब कुछ बेकार बेकार होता है। तो जब आप में टैलेंट भी है लेकिन कॉन्फिडेंस कम है तो फिर बेकार बेकार रहेगा। टैलेंट कम है, कॉन्फिडेंस ज़्यादा है तो अच्छा अच्छा हो जाएगा। तो पहला स्टेप है कि कॉन्फिडेंस ज़्यादा रखना है। तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, तो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कॉन्फिडेंस कैसे मैंने कैसे जुटाया था। जब मैं सीए फाउंडेशन में था तो मैंने किसी एक सीनियर को अपना आइडियल मान लिया था, ठीक है। अब वो सीनियर कौन था, वो सीनियर एक ऐसा सीनियर था बेसिकली जो मतलब मुझे लगता था कि ये तो दिन भर मस्तीगिरी करता रहता, पढ़ता तो ये है नहीं, और मेरे को लगता था ये तो फेल होगा, ठीक है। अब वो पास हो गया, तो मैंने फिर मन में ऐसा सोचा कि जब ये पास हो गया बिना कुछ करे बिना कुछ पढ़े मस्ती करते हुए, तो मैं तो हो ही जाऊँगा। तो मतलब इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बना रहा मेरा एंड तक। तो मुझे लगा कि जब ये पास हो गया तो मैं तो हो ही जाऊँगा, तो इससे कॉन्फिडेंस बना रहा, ठीक है। तो जब आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा तो आपका माइंडसेट पॉजिटिव चलता रहेगा। तो अपना एक कॉन्फिडेंस जो है पहले तो बना कर रखना है, ठीक है। पहली चीज़ तो होगी माइंडसेट की, ठीक है। फिर अच्छा क्या नहीं, पढ़ाई तो कांस्टेंट है, पढ़ाई तो मैं मान के चल रहा हूँ, वो तो कांस्टेंट है, वो तो करोगे ही ना। लेकिन जब माइंडसेट सही होता है ना तो पढ़ाई सही होती है, इफेक्टिव होती है। अगर आप जैसे मन से परेशान हो, आपको लगता डर लगता रहेगा, फिर पढ़ाई भी बेकार होती है। तो माइंडसेट जो है वो पहले क्या रखना है, कॉन्फिडेंस अपने अंदर होना चाहिए कि मैं पास तो हो ही जाऊँगा, ऐसा सोचते रहना है मतलब, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ क्या होती है कि जैसे फिर लेकिन हमें वर्स्ट केस भी मन में लेकर चलना है। तो मैं तो ऐसे सोचता था, मेरा थिंकिंग ये होता था कि अगर मान लो मैं फ़ेल हो गया बाय चांस, ठीक है, तो मैं ये सोचता था अगर मैं फ़ेल हुआ तो इसमें इंस्टीट्यूट का लॉस होगा, मेरा तो कुछ नहीं है ठीक। तो मतलब पॉइंट ये है कि आपको मतलब हर तरह से अपने आप को ये सोचना है कि मैं विनर ही रहूँगा। तो मैं ये सोचता था कि अगर मैं फ़ेल भी हो गया तो किसका लॉस होगा, इंस्टीट्यूट का, देश का नुकसान होगा, उनका एक होनहार चार्टर्ड अकाउंटेंट लेट बन रहा है। तो मैं तो ऐसे सोचता था। तो मतलब अपने को वर्स्ट केस के लिए भी प्रिपेयर रहना है कि ठीक है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, ये होगा। अच्छा, बाकी तीसरी चीज़ क्या है कि जो मैं फॉलो करता था, ध्यान रखता था, वो है आपका थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना है। मतलब जिसमें आपका फूड आ गया, खाना आ गया, ठीक है। तो एग्ज़ाम से 30 दिन पहले क्या है, खाने का बहुत ध्यान रखना है। बाहर का बिल्कुल खाना नहीं खाना है, ठीक है। अवॉइड आउटसाइड फूड। तो बाहर का खाना नहीं खाना है, घर का खाना खाना है, ठीक है। और घर में अच्छा खाना खाना है। तो उससे क्या है, थोड़ा सा बॉडी सही रहेगी, माइंड हेल्दी रहेगा। तो माइंड एंड बॉडी हेल्दी रहेगी तो वैसे ही मतलब आप सही सोचोगे, सही होगा। तो वो भी एक ज़रूरी काम है 30 दिन के लिए, ठीक है। और फिर जिम छोड़ना है, ठीक है। नो जिम, नहीं तो क्या है कि जिम में क्या है कि आप इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हो, थोड़ा सा मन करता है कि करते रहो। तो अभी 30 दिनों के लिए नहीं करना है, छोड़ दिया ना, हाँ। तो जिम छोड़ना है, बाकी बॉडी चलती रहे उसके लिए ज़रूरी है 30 मिनट आप वॉकिंग कर लो पार्क में जाके थोड़ा सा, या योगा कर लो, ठीक है। लेकिन जिम मत जाओ, जिम में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, बॉडी थक जाएगी, ठीक है। तो खाने का ध्यान रखना है। अच्छा, फिर चौथी चीज़ क्या करनी है, मैंने क्या फॉलो करा, चौथी चीज़ कि जैसे आपका एग्ज़ाम टाइम क्या होता है, 2 से 5 है ना, 2 से 5। तो अब देखो नॉर्मली हमारा रूटीन कैसा होता है, नॉर्मली जैसे नॉर्मली ये रूटीन होता है कि हम 2 बजे लंच करते हैं, लंच करके नींद आ रही है, हम सो गए 3 से 5, ठीक है। अब नॉर्मल रूटीन के अंदर हमारी बॉडी को ये आदत है कि 2 बजे खाना खाना है, सो जाना है 3 बजे, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल। अब जैसे ही मान लो हमारा एग्ज़ाम का दिन आया तो एग्ज़ाम वाले दिन बॉडी को लगेगा कि ये क्या अजीब हरकतें कर रहा है ये आदमी, 2 बजे बैठा है, लिख रहा है, तो दिमाग चलेगा नहीं।
तो मतलब करना ये है कि माइंड और बॉडी को कोऑर्डिनेशन में लाना है। तो मैं क्या करता था कि फिर मैंने अपना रूटीन ऐसा बना लिया था जो मेरा एग्ज़ाम में रूटीन रहेगा। तो मैं जैसे सुबह उठा 6 बजे, तो फिर मैं पढ़ाई करूँगा या जो भी करूँगा, मतलब मैक्सिमम 1 बजे तक पढ़ूँगा बस। उसके बाद मैं 1 से 2 कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम होगा 2 बजे तो आप घर से निकल ही जाओगे 12 साढ़े 12 बजे, और 1 से 2 मतलब आप कुछ करोगे नहीं, ट्रैवल करोगे। और फिर जो 2 से 5 होता था टाइम, मैं लंच भी उस समय घर में लंच मैं 1 बजे लंच कर लेता था कि भाई मैंने घर में बोल दिया कि मेरे को अब एग्ज़ाम रूटीन में आना है। तो 2 से 5 जो एग्ज़ाम वाला टाइम होता था उसमें मैं टेबल चेयर पे बैठ के ही लिखता था। तो 1 महीना ये काम करा। अब उससे क्या है कि माइंड और बॉडी कोऑर्डिनेटेड। एग्ज़ाम वाले दिन ऐसा नहीं लगेगा बॉडी को कि कुछ अजीब सी हरकत कर रहा है। वो उसको पता है कि ये तो रोज़ 2 बजे बैठता है, 5 बजे तक बैठता है चेयर पे, लिखता है। तो माइंड और बॉडी कोऑर्डिनेटेड रहेगी, अजीब नहीं लगेगा। ठीक है, ये हो गई बात। अच्छा, फिर 5वीं चीज़ इम्पॉर्टेंट ये कि आपका जो पेपर होता है, पहले होगा अकाउंट्स, फिर होगा लॉ, फिर होगा क्यूए, फिर होगा इको, इसी ऑर्डर में होगा। तो मतलब लास्ट के जब हम लगभग 15 दिनों में हो, अभी तो थोड़ा सा जल्दी है, लास्ट के जब 15 डेज़ बचे होंगे, जब बस रिवीजन ही करना है, तो इसी ऑर्डर में करना है रिवीजन, इसी ऑर्डर में। अकाउंट्स, लॉ, क्यूए, इको, अकाउंट, लॉ, क्यूए, इको, अकाउंट, लॉ, क्यूए, इको, अकाउंट, लॉ, क्यूए, इको। तो उससे होता ये है कि जैसे माइंड में ना अलमारियाँ होती हैं, शेल्फ होते हैं, तो अकाउंट्स आ गया, लॉ आ गया, क्यूए आ गया, इको, फिट हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, तो जब हम एग्ज़ाम में होते हैं ना, तो एग्ज़ाम में हमें पता होता है कि जैसे अकाउंट्स की तैयारी कर ली, पेपर दिया है, अब नेक्स्ट आप लॉ की तैयारी करोगे, पूरे दिन लॉ पढ़ते रहोगे, फिर नेक्स्ट आप क्यूए की तैयारी करोगे, पूरे दिन क्यूए पढ़ते रहोगे। तो माइंड प्रिपेयर्ड रहता है कि पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसा। तो वो रिवीजन उसी ऑर्डर में करने से हेल्प हो जाती है। ज़्यादा जम्बल्ड अप करोगे तो थोड़ा सा एग्ज़ाम में फिर अलग लगेगा, अजीब लगेगा। तो पॉइंट है कि एग्ज़ाम को अजीब नहीं लगना चाहिए, बॉडी को अजीब नहीं लगना चाहिए एग्ज़ाम में, ये कुछ अलग हो रहा है। जितना उसको रूटीन में ढाल लेंगे उतना बेटर होएगा। ठीक है, और बाकी एग्ज़ाम के लिए ऑब्वियसली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई अब आपको बिल्कुल बेसिक्स पे स्टिक करना है। ठीक है, यानी कि जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उस पर स्टिक रहना है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं देखना। टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ डेंजरस, ये बहुत ज़रूरी है, खासकर सीए कोर्स के अंदर, कि बहुत ज़्यादा चीज़ें देखोगे तो फिर डर हो जाता है। जैसे मान लो आपने 100 क्वेश्चंस देखे, अगर एक भी नया क्वेश्चन दिख गया ना, वो डर पैदा कर देगा, आपको इस बात का कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि मुझे 99 आते हैं। आपको एक क्वेश्चन भी नहीं जो आया वो डरा देगा, फिर आपका कॉन्फिडेंस गया। तो इससे बेटर है मत देखो नए क्वेश्चन, कोई नहीं, जो आएगा तो आएगा, वो क्या कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन देखो बस चाहे, लेकिन उन्हें 10 बार देखो, और वो 10 वो ही होंगे जो जिनमें कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। तो उसी को 10 बार देखो, उसी को 10 बार देखो, तो उससे एक फेक कॉन्फिडेंस आता रहता है, आपको लगता है यही है पेपर, इसी से आ जाएगा। तो एग्ज़ाम में थोड़ा सा कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप 100 क्वेश्चन देख के जा रहे हो, बहुत सारी मटेरियल्स देख रहे हो ना, तो कई बार कुछ नई चीज़, जैसे ही कोई नई चीज़ दिखेगी तो आपको एकदम से कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। आपको लगेगा कि 100 नंबर का पेपर तो यहीं से आएगा और सारा गया। तो ऐसा तो होता नहीं है। तो मतलब बेसिक पे स्टिक करना है, जो आपका बेसिक मटेरियल है, आईसीआई का मटेरियल है, बस आईसीआई के मटेरियल और कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है। नया कुछ अब नहीं करना नया, उसके लिए मतलब अभी टाइम बहुत कम रहता है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, और बाकी जो चल रहा है चलने दो, मतलब चलना इन द सेंस कि टाइम आपके पास है ही, लगभग 30 दिन का टाइम है। तो लास्ट के 15 दिन सफिशेंट है रिवीजन के लिए, उसमें आप आराम से रिवीजन करना। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस इज़ द की। तो जितना कॉन्फिडेंट रहोगे उतना सही रहेगा। क्वालिटी, हाँ, तो क्वालिटी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है।